सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात नीट फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी कर रहे थे, जिसके तहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत 35 ईयर्स में, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये अगला क्वेश्चन है, तो पेशे खिदमत है अगला क्वेश्चन, इसको तैयार करिए। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से होगी, इसमें मिल जाएंगे। तो पेशे खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन 1991 में पूछा गया था। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। लिखा है अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10⁻² टेस्ला। फट से आपने पेन से लिख लिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बी, ओके। एक्ट्स एट राइट एंगल टू द कॉइल। अब राइट एंगल फिर लफड़ा करेगा, बार बार कर रहा है। राइट एंगल की बात अभी बाद में बताते हैं। ऑफ एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए, विद 50 टर्न्स, यानी उसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, ये भी बात थी है। फिर कहते हैं द कॉइल, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल 0.1 वोल्ट, मतलब ईएमएफ इंड्यूस गिवन है आपका। व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन टी सेकेंड, जब उसको हम टी सेकेंड में कॉइल को रिमूव कर देते हैं, यानी हटा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। यानी पहले मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर था, यानी कि इनिशियली फ्लक्स पास हो रहा था, और जब हटा दिया यानी कि जीरो हो गया, तब उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया टी सेकेंड में। तो वही टी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब आपका फिगर हट गया। अब हम आगे सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि भाई बी गिवन है आपका। कितना गिवन है? 2 इंटू 10⁻² टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है ना। और राइट एंगल टू द कॉइल, बार बार एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन में। हमने बताया था कोई भी कॉइल का एक एरिया वेक्टर होता है, ये एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर कॉइल के परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल होता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी राइट एंगल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर्स के पैरेलल हो गया। तो एक्चुअली एंगल हमेशा एरिया वेक्टर से लिया जाता है। तो थीटा एक्चुअली यहां पर दिया है 0 डिग्री। ठीक है, ये बार बार राइट एंगल आता है। अच्छा, और इसमें इसका जो एरिया गिवन है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये मल्टीप्लाई किया, यानी इसको लिख सकते हैं 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं? वो 50 गिवन है। और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो 0.1 वोल्ट है। और कहा क्या इन्होंने कि व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन टी सेकेंड, मतलब टाइम जो है टी सेकेंड गिवन है, और उसी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए लफड़ा क्या है। एक्चुअली में आप जानते हैं ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? ई बराबर -n डेल्टा फाई वी अपान डेल्टा टी। ये आप पढ़ चुके हैं। अब जो गिवन है उसके बारे में बात करेंगे, वैल्यू बाद में रखेंगे। ई बराबर -n डेल्टा फाई मतलब होता है फाइनल फाई माइनस इनिशियल फाई अपान डेल्टा टी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि पहले कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी थी, यानी φ1 तो था, और बाद में मैग्नेटिक फील्ड से उसको रिमूव कर लिया गया, यानी φ2 0 हो गया। तो यानी कि -n φ2 0 हो गया, और φ1 BA cos थीटा होता है, और अपान टाइम t हमने मान लिया। अब हमको ये तो दिख गया कि सब कुछ वैल्यू हमने रख दी है। अब आपको केवल वैल्यू रख करके कैलकुलेट करना है। ई की वैल्यू क्या रखेंगे? ई की वैल्यू है आपकी 0.1, तो ई रख दिया हमने 0.1 इज इक्वल टू एन कितना रख दिया? माइनस एन कितना रख दिया? एन रख दिया 50। ठीक है, अच्छा एक मिनट, वैल्यू अच्छा जगह है वहां पर, थोड़ी सी कैमरे में आ जाएगा। अच्छा इनटू, अब देखिए ये माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। बी कितना है? 2 इंटू 10 पावर इंटू 2 इंटू 10⁻²। ऐसा कर लेते हैं कि ये हम इधर नोट कर लेते हैं, उधर बहुत किनारे जा रहा है, इधर इधर नोट कर लेते हैं। यहाँ नोट कर रहे हैं, देखो ई की वैल्यू कितनी है? 0.1 इज इक्वल टू 50 है। एन बी कितना है? 2 इंटू 10⁻² है, इंटू ए कितना है? जगह कम है, ये एन हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत है नहीं हमको। बी हो गया, ए कितना है? 10⁻² है,
और cos 0 1 होता है और अपान t निकालना है। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अब t निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.1 को इधर शिफ्ट करेंगे, t को इधर ले आओ, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 50 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 अपान 0.1। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, 1 का काम खत्म, 50 दूनी 100, तो 100 ये हो गया इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10, तो 10 की पावर 3 ये है, -4 ये है, 10⁻⁻1 है 0.1 सेकेंड। तो टाइम है कितना आया यहाँ पर, 0.1 सेकेंड आया है। और इसका जो पार्ट का आंसर है वो बी पार्ट है, बी पार्ट सही है, 0.1 सेकेंड। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता था, टफ है। अब इतना तो आएगा ही, क्या वो आएगा 2 + 2 = व्हाट, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वाज इन PMT 1991।